नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं। उसमें टॉपिक है रैयतवाड़ी व्यवस्था। कल मैंने करवाया था अस्थायी बंदोबस्त, नेक्स्ट डे करवाऊंगा महलवाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्था जो है भूमि कर से संबंधित, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा है महलवाड़ी व्यवस्था। इस तीनों से पीटी और मेंस सभी में क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे संबंधित जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के सूत्रधार कौन है, इसका सूत्रपात किसने किया था, शुरुआत किसने किया था, ठीक है। इसमें कितने ब्रिटिश भारत के भूमि क्षेत्र का कितना हिस्सा इसमें था, ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी शुरुआत हुई और कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे। इतना इससे संबंधित ही क्वेश्चन पीटी में आते हैं। बीपीएससी 68वीं यूपीपीसीएस आईएएस सभी में इससे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था कि इसके सूत्रधार कौन थे, पहले जाने के इसके सूत्रधार कौन थे। सूत्रधार, ठीक है, इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे। तो दो व्यक्ति का नाम इसमें आता है, एक है कर्नल रीड, दूसरे का नाम है टॉमस मुनरो। कर्नल रीड और टॉमस मुनरो, ठीक है, कर्नल रीड और टॉमस मुनरो। कर्नल रीड टॉमस मुनरो। कहीं कहीं आपको कैप्टन रीड भी देखने को मिलेगा। तो दो व्यक्ति का नाम है इसके सूत्रधार में, जिसने इसकी शुरुआत किया था, ठीक है। देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, कर्नल रीड के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा। देखिए ये दोनों व्यक्ति जो है, यहाँ क्या होता है, 1792 ईस्वी होता है। 1792 ईस्वी में, याद रखें 1792 ईस्वी में, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा जो है, क्षेत्र जो है, ये लोग जीत लेता है। कहाँ का, मद्रास प्रेसिडेंसी का। और तो इसके बाद लागू करता है 1792 में। कहाँ, तो तमिलनाडु के क्षेत्र के बरामहल जिला। कौन सा जिला, बरामहल जिला, ठीक है, बरामहल जिला, तमिलनाडु क्षेत्र के बरामहल, ठीक, बरामहल क्षेत्र। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। तो कुछ क्षेत्र जीत लिया था, उसमें इसने लागू किया था बरामहल क्षेत्र में। पिछला क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आया था कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ, तो बरामहल क्षेत्र में लागू हुआ। ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे आते हैं। अब है कि क्या है, टॉमस मुनरो क्या है, आगे जाकर के ये मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बन जाता है। मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर बन जाता है, ठीक है। तो 1820 ईस्वी में इसे पूरे मद्रास में लागू करता है। क्या, पूरे मद्रास में। कब, 1820 में गवर्नर, यहाँ लिख लें, मद्रास के गवर्नर बनने के बाद, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बनने के बाद ये लागू करता है, गवर्नर बनने के बाद, ठीक है। तो 1820 में लागू करता है पूरे मद्रास में। कहा, पूरे मद्रास में, मतलब पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में से लागू किया था 1820 में, ठीक है। अब कहीं आपको मिलेगा कि 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, लेकिन उससे पहले 1792 ईस्वी में लागू हो चुका है। कहाँ, बरामहल क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, कुछ हिस्सा इन्होंने जीत लिया था, तो 1792 में लागू किया था। लेकिन टॉमस मुनरो जब मद्रास के गवर्नर बनते हैं, तब जाकर पूरे मद्रास क्षेत्र में लागू होते हैं, ठीक है। आगे जाकर के फिर 1825 में एलिफिस्टन, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का गवर्नर बनता है 1825 में। अब आगे आते हैं 1825, यहाँ दिख रहा है 1825, ये क्या बनता है यहाँ पर, एलिफिस्टन नामक व्यक्ति, एलिफिस्टन पटना में एलिफिस्टन एक सिनेमा हॉल भी। एलिफिस्टन नामक व्यक्ति क्या बनता है, बॉम्बे का गवर्नर बनता है, तब जाकर के 1820 में ये लागू करता है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू करता है 1825 ईस्वी में, ठीक है। अब चलिए यहाँ तो लागू हो गया। और देखिए इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है, आपको बिपिन चंद्रा की बुक देखेंगे हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा बुक माना जाता है, ठीक है, सिविल की तैयारी के लिए। उसमें सिर्फ आपको 1820
लिखा मिलेगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, ठीक है। लेकिन उससे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी का कुछ हिस्सा जीत लिया था कर्नल रीड ने, तो 1792 में कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था, बरामहल क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए इसके क्षेत्र कौन कौन से थे और ब्रिटिश भारत की भूमि का कितने हिस्से में लागू था, ठीक है। तो इसके क्षेत्र पर ले जाना, क्षेत्र आपसे क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन किस किस क्षेत्र में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू था या किस क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू नहीं था, ठीक है। तो दो क्षेत्र का नाम तो आप जान ही रहेंगे यहीं से आप, एक तो मद्रास और दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो यहाँ लिखे क्षेत्र का नाम, क्षेत्र जहां लागू था मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसके बाद पूर्वी बंगाल और असम लिखेंगे, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, असम, असम का क्षेत्र, ठीक है। और एक और क्षेत्र जिसका नाम है कुर्ग, क्या नाम है, कुर्ग। कुर्ग कहाँ है, कुर्गा कहाँ है, वो वर्तमान में वो कर्नाटक का हिस्सा है, कुर्गा क्षेत्र, कुर्गा क्षेत्र वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त में जिस तरह मैंने पढ़ाया था कल कि अस्थायी बंदोबस्त यूपी में भी लागू हुआ था, लेकिन यूपी में एक खास हिस्से में खास हिस्सा कौन सा, वाराणसी का क्षेत्र था। उसी तरह ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कर्नाटक में भी लागू हुआ, लेकिन कर्नाटक की खास जगह कुर्गा क्षेत्र में लागू हुआ, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में रहेगा कि क्या पूरे कर्नाटक क्षेत्र में, तो नहीं, कर्नाटक के खास क्षेत्र में कुर्गा क्षेत्र में लागू हुआ, ठीक है। अब आते हैं, अब है कि इधर हो गया क्षेत्र कितने भूमि पर, तो ब्रिटिश भारत के, यहां लिखेंगे ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश भारत के 51% भूमि पर, ठीक है, 51% भूमि पर ये लागू था, भूमि पर लागू था, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया है कि आपको अस्थायी बंदोबस्त में कि ब्रिटिश भारत के 19% भूमि पर लागू था। तो क्वेश्चन आएगा जब 51% हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था, 19% हो गया अस्थायी बंदोबस्त, कल मैंने पढ़ाया था कि अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश भारत के कुल भूमि के 19% पर लागू था और 51% पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो ऑप्शन में अगर आएगा तीनों व्यवस्था का नाम दिया जाएगा, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था, इन तीनों में सबसे अधिक ब्रिटिश भारत की भूमि पर कौन लागू था, तो राइट आंसर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, 51% भूमि पर, ठीक है। अब आते हैं इसमें इस लागू होने के बाद क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया, क्या क्या है, ठीक है। एक तो है इसमें 2 बार इसमें सुधार किया गया। सुधार क्यों किया गया, क्योंकि भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, क्या थी, इसमें भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा थी, तो 2 बार सुधार किया गया। एक बार किया गया 1836 में और दूसरा 1854 में किया गया। 1836 में 2 व्यक्ति जो है, जो अंग्रेज के व्यक्ति थे, ब्रिटिश कंपनी के व्यक्ति थे, बिगनेट और गोल्ड स्मिथ, दोनों ने इसमें सुधार किया, भू राजस्व की दर को कम किया। दूसरा था 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भी इस समय भी क्या हुआ, इस पर एक आयोग बैठा, आयोग का नाम था मद्रास याचना आयोग, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मद्रास याचना आयोग किससे संबंधित है, तीनों व्यवस्था का नाम दे देगा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थे। एक तरह से नाम से भी याद कर सकते हैं हम कि मद्रास याचना आयोग। तो अगर तीनों यही ऑप्शन में रहेगा, आपसे कोई दूसरा आंदोलन नहीं रहेगा, तो आप रैयतवाड़ी व्यवस्था को मानेंगे, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में लागू हुआ था, ठीक है। तो 1854 में रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू जो कर है, भू राजस्व कर, उसके सुधार के लिए, तो भू राजस्व की दर को कम करने के लिए क्या कि मद्रास याचना आयोग का गठन किया था, उसकी सिफारिश पर कम किया था। 2 बार इसमें सुधार होता है, 1836 और 1854, लिखे 1836, क्या दिख रहा है, एक तो 1836, यहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है बिगनेट, दूसरे का नाम होता है गोल्ड स्मिथ। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है आपसे कि गोल्ड स्मिथ और बिगनेट किससे संबंधित है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, लागू करने में नहीं, इसमें सुधार करने की, भू राजस्व की दर ज्यादा थी। एक है बिगनेट और दूसरा कौन है, एंड गोल्ड स्मिथ, ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब आते हैं 1854 में, एक तो हो गया 1836 और दूसरा है 1854।
इसमें मद्रास याचना आयोग का गठन किया जाता है, याद रखेंगे, मद्रास याचना आयोग, याचना नाम ही है याचना, मतलब प्रार्थना किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमें राहत दो, भूमि कर जो है इसको कम करो, याचना आयोग। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या किया गया, भूमि कर कम किया गया, भूमि कर कम किया गया। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और प्रावधान जानते हैं कि ये प्रावधान लागू होने के बाद क्या क्या हुआ कि इसको कि भूमि का स्वामित्व बना, भूमि का स्वामी बना दिया। जैसे अस्थायी बंदोबस्त में भी हुआ था, आपने देखा था, उसे भूमि का स्वामी बना दिया गया। यहाँ भी भूमि का स्वामी बना दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी भूमि का स्वामी बना दिया जाता है। लेकिन एक ही आपने इसमें आपको अलग मिलेगा कि अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, बिचौलिया उपस्थित था, बिचौलिया प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ अब आते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में, तो यहाँ बिचौलिया खत्म हो जाता है, बिचौलिया नहीं है, और किसान जो रैयत जो है वो डायरेक्ट कर देता है, टैक्स देता है, भूमि का टैक्स देता है, कंपनी को देता है। यहाँ बिचौलिया नहीं है। लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे देगा इस तरह बीपीएससी। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदला है। अतुल प्रसाद का जो चेयरमैन है उनका भी स्टेटमेंट आपने सुना होगा, कहा गया है, उन्होंने भी कहा है कि अब अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो डीपली स्टडी करेंगे वो आप क्वालिफाई होंगे। तो सुनिए, सिर्फ इतना जान गए, डेटा जान गए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस व्यवस्था में बिचौलिया समाप्त हो गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त में बिचौलिया था, लेकिन यहाँ जब आते हैं देखते हैं तो इसमें बिचौलिया खत्म हो चुका था। अब यहाँ क्या है, भूमि का स्वामी तो यहाँ भी बना दिया। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर पितृसत्तात्मक का प्रभाव देखा जाता है। किसका, पितृसत्तात्मक का प्रभाव देखा जाता है इसमें। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ भूमि विक्रय करने योग्य बना दिया गया, भूमि विक्रय करने योग्य बना दिया गया रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ठीक है, और भू राजस्व उपज के क्षेत्र, हाँ एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भूमि कर जो इसमें का, भूमि कर का जो निर्धारण किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, वो भूमि की उपज पर था या भूमि के क्षेत्र पर था। तो ये भूमि के क्षेत्र पर था। क्या था, भूमि के क्षेत्र पर था। लेकिन आप देखेंगे अस्थायी बंदोबस्त में तो भूमि की उपज पर था। ठीक है, 10/11 भाग कंपनी को मिलता था, और 1/11 भाग जो है, 1/11 भाग जो है उपज का, आपने अस्थायी बंदोबस्त में देखा होगा 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था, और 1/11 भाग किसान अपने पास रखता है, जमींदार। लेकिन यहाँ क्या है, भूमि राजस्व जो तय किया गया था, कर तय किया गया, टैक्स तय किया गया, उपज पर नहीं था, भूमि उस क्षेत्र पर था, किस तरह का क्षेत्र है उस पर था। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।